14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की ऑफिस से तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडरान, तमाम अहदेदारान, कारकुनान, तमाम जिम्मेदारान और तमाम ख़वातीन के साथ एक कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये जो वोट चोरी जो बीजेपी ने की है उसके ख़िलाफ़ जो मुहिम छिड़ी है उसके ख़िलाफ़ आज कैंडल मार्च निकाला गया था। मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूं। इलेक्शन कमीशन के CEC ने, राजीव कुमार ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन 3 बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है कि वी डिस्क्लोज एवरीथिंग। हमसे आकर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर सवाल करते हैं उनको जवाब देने का काम करेंगे और हर चीज़ मीडिया के सामने रखकर काम करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी उन्होंने कहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से डिमांड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वोटर आईडी जो इलेक्ट्रिकल वोटर का जो लिस्ट है वो हमें दीजिए, वो नहीं देती हुई नज़र आती। वो मैनुअली लिस्ट कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों को देती है। मैनुअली यानी कि जो ऐसे पेज के जो पेजेस आते हैं उस तरीके से हैंडल करती है, तो उसमें मैनुअली ढूंढा जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोट मिलते हैं। एक नाम के वोटर जो है 50-50, 7-8 एक नाम के वोट उसके अंदर निकलते हैं। वहीं जो हाउस नंबर निकलते हैं जीरो हाउस नंबर के ऐसे लाखों वोट निकलते हैं। ये किस तरीके से चोरी की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर? इस तरीके से चोरी कर ये बीजेपी राज कर रही है, हुकूमत में आ रही है। वहीं पर 124 साल की महिला का जो फॉर्म नंबर 6 का इस्तेमाल कर उसका वोट बनाया जाता है। फॉर्म नंबर 6 नया वोटर बना, नया वोट यानी कि जो नौजवान बच्चा जो 18 साल का होता है उसको फॉर्म नंबर 6 के थ्रू उसका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है। तो 124 साल की महिला का फॉर्म नंबर 6 का यूज कर उसका वोटर आईडी कार्ड बनाने का काम ये इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसे हजारों सवाल आज कांग्रेस पार्टी पूछती। तो ये जिस तरीके से वोट चोरी हिंदुस्तान की हो रही है, अब हिंदुस्तान का हर नौजवान जाग चुका है। वो बीजेपी से इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। जहां कहीं भी कम से कम जो है ना 60 से 70 MPs 30 से 35 हज़ार वोट से जीते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर। इस तरीके के चोरी के वोट लेकर बीजेपी जीत कर आज सत्ता में आई है, यह मैं कहना मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। और ये मुहिम हमारी शुरू हुई है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी डुप्लीकेट वोट हो वहां पर उन नोटों को खंगाला जाएगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो तमाम डुप्लीकेट वोट को जो डबल टिबल कर बनाई है उसको डिलीट करना होगा। जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जो हमें राइट दिया है उसका इस्तेमाल कर इस इलेक्शन कमीशन जो बीजेपी की कठपुतली बनकर काम कर रहा है उसको सीधे रास्ते पर लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड पे उतरकर इस इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेगा कि ये जो धांधली वो लोग कर रहे हैं उसको बंद करे। मैं मोहम्मद अजीम शेख, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट गुलबर्गा, जज़ाकल्लाह खैर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जैसा कि राहुल गांधी जी ने देश भर में आज 14 अगस्त को एक मुहिम का ऐलान किया था। आगाज़ क्या है कि देश भर में जो मोदी सरकार वोट चोरी कर जो देश में जो हुकूमत चला रहे हैं उस संविधान के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं उस ताल्लुक़ से देश भर में आज राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया था कि आज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कांग्रेस ऑफिस में एक तो मुहिम चलाई जाए कैंडल का, वोट चोर गद्दी छोड़। एक मुहिम के तहत आज कैंडल मार्च किया गया जिसमें तमाम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और तमाम हमारे SC ST और तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने कांग्रेस के आकर इस कैंडल मार्च में हिस्सा लिया, जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से मोदी ने वोट चोर और वोट चोरी करके जो संविधान के ख़िलाफ़ जो काम किया है उसके ख़िलाफ़ आज राहुल गांधी जी ने देश भर में एक मुहिम निकाली है। उसी मुहिम के तहत आज यहाँ पे एक मार्च निकाला गया था, कैंडल मार्च, जिसमें तमाम लोग शामिल थे। तो मैं इस गुलबर्गा शहर से एक मैसेज देना चाह रहा हूँ देश भर को कि जिस तरह से बीजेपी हुकूमत ने 11 साल जो हो गए उनकी हुकूमत में, ये लोग वोट चोरी करके संविधान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, संविधान के ख़िलाफ़ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी ने
मुहिम चलाई है। तो लोगों को जो है ना इस चीज़ का मालूमात होना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी हुकूमत कर रही है और इनको किस तरह के सबक दिलाना, और ये जब तक मुहिम ख़त्म नहीं होंगी, जब तक ये जो है ना हुकूमत कैंसिल नहीं होंगी। क्योंकि ये जब वोट चोरी करके हुकूमत बनाते हैं तो उनको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। मोदी जी जो है ना, मोदी जी हुकूमत को डिसॉल्व करना, नहीं तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और तमाम कांग्रेस और तमाम के देश भर के देशवासी लोग इसको जो है ना धुतकारते हैं।